नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसकी पहली नजर हेडलाइंस पर। ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है आप पार्टी नेता और विधायकों ने राशन केंद्र का लिया जायजा। मौके पर लोग रहती रही बात। मनीष सिसोदिया ने की मीटिंग, बाजी पड़ रहे बच्चों के वैक्सीन लगवाने की मांग। कहा वैक्सीन लगवाने के बाद में परीक्षा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। वैक्सीन की कमी को लेकर बोला हमला। कहा वैक्सीन कंपनियों को दी गई मंजूरी। और दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 मामले आए सामने। शुगर बढ़ने और इम्यूनिटी कम होने पर ब्लैक फंगस साइट लेने के बाद मरीजों को सतर्क रहने की कही बात। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर जहां एक तरफ पूरे राज्य में प्रशासन और सतर्क दिख रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब इसको लेकर काफी सतर्क मोड में है। और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर काफी चर्चा की। वहीं अब आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने भी रविवार को केंद्र सरकार के साथ हुई मीटिंग में कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहे बच्चों को वैक्सीन लगवाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को नुकसान हो पाएगा और ऐसे में कहा जा रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा करवाए जाने के पक्ष में नहीं है। पहले बच्चों को वैक्सीन की डोज लग जाए, उसके बाद परीक्षा लेना सुरक्षित होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। केंद्र सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव राज्यों के सामने रखे गए थे। ये तो सब केंद्र के लोग भी और राज्यों के लोग भी मान रहे थे कि बहुत अभूतपूर्व संकट है और इस संकट में बच्चों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। ये एक प्रस्ताव था पहले। तो इस तरह से 19-20 सब्जेक्ट्स की परीक्षा लेके और 19-20 सब्जेक्ट्स में आए हुए नंबर्स के आधार पर, मार्क्स के आधार पर बाकी सब सब्जेक्ट्स को इवेल्युएट उसी के आधार पर करें, ऐसा एक प्रस्ताव है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह वगैरह सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदले। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट्स की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। दिल्ली की तरफ से मैंने भी इस पर अपनी राय रखी और इससे पहले मैंने कल दिल्ली के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संवाद किया था।
और उसके बेस पर, उस पूरे मंथन के बेस पर मैंने दिल्ली की तरफ से 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैंने राय रखी अपनी, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और खासतौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले, ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसे समय में ये सब बात हो रही है, आज जो चर्चा हुई, जब हमारे पास रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं पूरे देश में, लगभग इस समय भी देश के बहुत सारे गांवों से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बॉडीज मिल रही हैं, वो हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। आपने सुना किस तरीके से मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने 2 पहल रखी है सरकार के सामने, और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से 12वीं कक्षा की परीक्षा ली जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हम 2 आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं, और 2 प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव ये है कि इस दौरान 20 सब्जेक्ट का ही परीक्षा लिया जाए, और दूसरा प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दी जाए, जिसको लेकर अब देखना होगा कि आगे सरकार और क्या कुछ निर्णय लेती है। और कोरोना कहर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर अब प्रशासन सतर्क है, और दिल्ली में भी बढ़ते संक्रमण को लेकर अब मनीष सिसोदिया ने भी आगे इसकी बात कही है। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर उन्होंने सरकार के सामने 2 प्रस्ताव रखा है, और 2 प्रस्ताव में अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ निर्णय लेती है और इस पर क्या कुछ पहल की जाती है। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर आपको बता दें कि सरकार परेशान है, और इसको लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले, लेकिन उनमें अभी तक वैक्सीन कंपनियों को मंजूरी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब अमेरिका समेत सारी दुनिया में तमाम देश वैक्सीन को मंजूरी दे रहे थे तो भारत सरकार सो रही थी, और आज भी सो रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर और इसका अंतिम हथियार है। सारी दुनिया में वैक्सीन को लेकर एक पॉजिटिव माहौल है, और बहुत शिद्दत से वहां की सरकारें वैक्सीन जुटाने में, वैक्सीन बनवाने में, वैक्सीन खरीदने में और वैक्सीन लगवाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने भी युद्ध स्तर पर दिल्ली के एक एक नागरिक को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू की, पूरे मिशन मोड में। इसके लिए दिल्ली में स्कूलों में, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में सारा मिला के 400 सेंटर्स तो बनाए गए युवाओं के लिए, जहां युवाओं को वैक्सीन लग सकती है। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लग सकती है इन 400 सेंटर्स पे, और 650 सेंटर्स बनाए गए 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं, और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो सेंटर्स बनाए थे उसमें भी कोवैक्सीन के जो सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। अब केवल कोविशील्ड के सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। और ये स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में यही स्थिति है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है
तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। हमने युवाओं के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी तो सेंटर ने कहा भाई आपको केवल 4 लाख मिलेगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके? ये गंभीर बीमारी है, पूरे देश के हालात गंभीर हैं, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें और गंभीरता से स्टैंड उठाएं। मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका में दिसंबर 2020 में यानी कि पिछले साल फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन इन तीनों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इन तीनों वैक्सीन को अपने यहां इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन को न सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं, और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। रूस ने अगस्त में स्पुतनिक को मंजूरी दी थी पिछले साल, और दिसंबर में उन्होंने अपना मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। अगस्त में मंजूरी दे दी थी उन्होंने। 2020 में हमने स्पुतनिक को मंजूरी देने से मना कर दिया था, और अप्रैल 2021 में जाके हमने मंजूरी दी। हम केवल मंजूरी खेल रहे हैं। दुनिया के 68 देश स्पुतनिक को अपने यहां खरीद के लगाना शुरू कर चुके हैं। हम केवल पिछले महीने जाके मंजूरी दे पाए हैं। आपने सुना किस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, और साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, इसको लेकर उन्होंने हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय की उन्होंने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय में वैक्सीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीन को मंजूरी मिल रही है, हमारी सरकार क्यों उस वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना काल में ग्राउंड जीरो पर जाकर आम आदमी पार्टी का काम कर रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली के नेता और विधायक ने सभी राशन केंद्र का जाकर जायजा लिया है, और साथ ही उन्होंने इस मौके पर कार्डधारियों से भी बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। लाइन लगी है राशन लेने के लिए? कोई समस्या तो नहीं आती यहाँ? मैं आज ये देखने आया हूँ। कोई क्वांटिटी कोई कम दे रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो? दिक्कत तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 केजी मिलना है, 2 केजी कम दे रहा है? कितना स्टॉक है अभी? दिखाओ स्टॉक रजिस्टर, दिखाओ वेट का, ये राइस का।
क्या चल रहा है? कितने मास्क लगा लो पहले ठीक से पूरा। कितने केजी दे रहे हो आजकल? 8 किलो और 2 किलो। 8 किलो क्या दे रहे हो? और 2 किलो कितने लोगों को दे दिया सुबह से? माल दिखाओ, माल दिखाओ। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी कर रहे हैं इस बार। कब तक होगा वो? अब बस शुरू करने वाले हैं, स्कूल में करेंगे उसको बड़े से। कितना माल पड़ा है? एक पैसा नहीं लेना, जनता से कोई गारंटियां नहीं है। एक कंप्लेन जो आ रही है मेरे को इलाके से, इसका जिसका आपने ध्यान रखना है कि जाना चाहिए 10 केजी, दिया जा रहा 7, 7.5, 8। वो नहीं होना चाहिए कि 1-1.5 केजी 2 केजी अपने पास रख लिया और जनता को 7-8 दे दिया। कितने लोग ले चुके राशन? कैसा गेहूं दिखाओ थोड़ा। ये कैसा है गेहूं? ये गेहूं कैसा है? इसकी शिकायत लिख के भेजो। चावल दिखाओ। राशन कितना बचत बढ़ गया? कितना रह गया अभी? 750 बढ़ गए, 250 रह गया अभी। ठीक बटा, थोड़ा दूरी लगवाओ, मास्क पास रखें, गैप बना के रखें सब लोग। दिखाओ जरा गेहूं कैसा आया। ये तो ठीक है। चावल दिखाओ थोड़ा। सबको राशन मिलना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। थोड़ा दूरी रखो आपस में भी। मास्क वास्क लगा के रखो प्लीज। ये मास्क लगाया करो, थोड़ा अपना ध्यान रखो। मास्क लगा के रखो, अपना बच्चों का ध्यान रखो, सबका, ठीक है? सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखो, मुंह पे लेकिन मास्क जरूर लगाओ। और जरा देखते हैं जो हमने पार्क डेवलप कराया कैसा हो गया है। अब की जब ये बरसात का टाइम आएगा ना, उससे पहले और पेड़ वेड़ बेशक और भी लगवा लेना। ये थोड़ा छोटे बच्चों में बांट देना बिस्किट। जो अपने यहाँ छोटे बच्चे हैं उनमें ये बिस्किट बांट देना। दिल्ली सरकार हर जरूरतमंदों की मदद कर रही है और लोगों को हर सहायता मुहैया करा रही है। इसी के बीच केजरीवाल सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए उन्होंने स्कूल में खाना उपलब्ध कराया है। इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है, साथ ही उनको क्या कुछ कहा गया है, इसको लेकर आपको बताएंगे हम। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों के लिए काम कर रही है, पहले की खबर में आपको दिखाएगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब पहले जाकर अनाज की आपूर्ति को देख रही है, वही आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अब लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में आपको बता दें ब्लैक फंगस के अब तक 197 मामले आए हैं, जिसमें कुछ मरीज दिल्ली के बाहर भी शामिल है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सलाह पर भी आपको बता दें कि स्ट्राइक लेने की अपील की है और आगे उन्होंने कहा है कि खून में शुगर बढ़ने और स्ट्राइक लेने के लिए इम्यूनिटी कम होने पर ब्लैक फंगस होने का खतरा है। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।